50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी में दिया है 50 पद दिए गए हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो मान लोगे माना दी गई श्रेणी का प्रथम पद इक्वल मान लिया है, और मान लोगे माना श्रेणी का सर्वांतर इक्वल डी। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, मतलब कि पदों की संख्या दी गई है। पदों की संख्या को हम n से लिखते हैं, n इक्वल 50 दिया गया है। अब कह रहा है जिसका तीसरा पद 12 है, अर्थात श्रेणी का तीसरा पद T3 इक्वल गिवन है, क्या गिवन है 12। अब देखो T3 इक्वल 12 मतलब कि बोल रहा है a प्लस तीसरा पद 3 - 1 इंटू डी इक्वल 12, a प्लस 2d इक्वल 12। क्योंकि मालूम है आपको कि nवां पद का क्या होता है, फार्मूला nवां पद का Tn इक्वल होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। तो a प्लस वहाँ पद तो दिया है, तीसरा पद पूछ रहा, तो n की जगह पे आप 3 रखोगे, 3 - 1 इंटू डी इक्वल 12, a प्लस 2d इक्वल 12। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। फिर कह रहा है कि श्रेणी का अंतिम पद 106 है। देखो श्रेणी के अंतिम पद को हम लिखते हैं L बराबर अंतिम पद को हम L से प्रदर्शित करते हैं। L का मान दिया गया है 106, और आपको मालूम है कि L इक्वल क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी। L इक्वल भी होता है L इक्वल होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। तो अंतिम पद तो आपके पास दिया गया है 106 बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। अब यहाँ से 106 इक्वल a प्लस अंतिम पद बोल रहा, मतलब पूरे 50वां पद बोल रहा अंतिम पद, क्योंकि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 50 पद हैं। तो n के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, 50 - 1 इंटू डी। तो 106 इक्वल हो जाएगा a प्लस 50 - 1 49 हो जाएगा, 49 डी। तो आपके पास से यहाँ से इक्वेशन आपको क्या प्राप्त होगी, a प्लस 49 डी इक्वल 106। इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेंगे। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम हल करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में देखते हैं कि a, दोनों इक्वेशन में a के जो गुणांक हैं, a जो हैं वो दोनों बराबर हैं। फर्स्ट इक्वेशन में भी a है, सेकंड इक्वेशन में भी a। तो हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 है आपका, समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर घटा दीजिए आप, तो समीकरण 1 लिखते हैं a प्लस 2d इक्वल 12 लिखते हैं। समीकरण 2 घटा रहे हैं, इसमें a प्लस 49d इक्वल 106 लिखते हैं। अब अगले स्टेप में घटा रहे हैं दूसरे समीकरण, तो दूसरे वाले समीकरण के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। a प्लस में माइनस में 49, d प्लस में माइनस में 106 प्लस में माइनस में। देखो a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात घट गया। फिर आगे 2d में 49d घटाओगे तो माइनस के 47d इक्वल आपका आएगा। अब आप 12 में से 106 घटाओगे, जब 12 में से 106 घटाओगे तो माइनस के आपके 94 आपको प्राप्त होगा। यहाँ से d बराबर निकालोगे आप, तो माइनस के 94 अपान 47 का, माइनस के 47 का पक्षांतर करोगे तो ये भागित में जाएंगे, अपान में बटे में जाएंगे, माइनस 47 आएंगे। माइनस से माइनस कटेगा, 47 इक्के 47, 47 दुना क्या होता है 94। तो क्या करते हैं हम अगले स्टेप में, d इक्वल, d की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई 2, d का मान क्या प्राप्त हुआ 2। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, d का जो मान है
वो किसी भी समीकरण 1 या 2 में रखते हैं। डी इक्वल 2 समीकरण 1 में रखने पर आप समीकरण में एक डी की वैल्यू रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है आपके पास, a प्लस 2d इक्वल 12, a प्लस 2 इंटू डी के प्लेस में डी की वैल्यू हम पुट करते हैं 2 इक्वल 12, a प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा 4 इक्वल 12 हो जाएगा। तो a इक्वल क्या आ जाएगा 12 माइनस 4, तो 4 का इधर पक्षांतर हो जाएगा 4 का, तो जाके इधर 12 में 12 में से घट जाएगा 4, तो a इक्वल कितना आ जाएगा 8। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, श्रेणी का 29वां पद, मतलब आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है T29, तो T29 इक्वल हो जाएगा a प्लस कौन सा पद पूछ रहा है 29वां पद 29 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 29 माइनस 1 28 और d आ जाएगा a प्लस 28 d। अब लिखोगे a इक्वल 8 कामा d इक्वल 2 रखने पर, अब रख दोगे इसमें a और d के मान रखने पर, तो T29 इक्वल हो जाएगा 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू रख दीजिए 2, तो 8 प्लस अब 28 इंटू 2, 28 का 2 से मल्टीपल 56 आएगा। 56 में 8 ऐड करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 64। T29 इक्वल क्या प्राप्त हुआ आपको 64, अर्थात उस श्रेणी का 29वां पद क्या होगा 64 होगा। ये आंसर है।